हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज़ कुसुम हेयर एंड इस वीडियो में हम देखेंगे एमएससी फाइनल ईयर जूलॉजी का पेपर सेकंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी का 2022 में जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें देखने वाले हैं। 27 जून को आपका पेपर होगा और एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी के कुछ एक तरह से मॉडल पेपर बनाया, जैसे आपका नॉर्मल पेपर आता है वैसा ही पेपर मैंने इसमें बनाया है। तो आपको उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डालने की ट्राई कर रही है, तो मैक्सिमम हो सकता है कि उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएँ। ठीक है, चांसेस बन रहे हैं, तो आप कम से कम ये ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, ये क्या होगा, एक मॉडल पेपर ही होगा और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, शॉर्ट आंसर देने होते हैं और 20 मार्क्स का होता है और पर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता। तो शॉर्ट में इनको प्रिपेयर करना है: फूड चेन, इकोटोन, जोनेशन, एडेप्टेशन, बायोडाइवर्सिटी, लर्नड एंड इनेट बिहेवियर, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, एक्शन, स्पेसिफिक एनर्जी, साइन स्टिमुलस एंड फेरोमोन्स। ठीक है, इनको कम से कम डेफिनेशन एंड मीनिंग तो ज़रूर आना चाहिए इन सारी चीज़ों का। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास में 4 पार्ट होते हैं, यानी कि 4 सब क्वेश्चन होते हैं, पर जो पर पार्ट होता है वो 5 मार्क्स का होता है, यानी टोटल क्या कितने का हुआ, 20 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो इसमें मैंने एनवायरमेंटल का अलग 4 पार्ट इसके अंदर दिया है और इथोलॉजी का मैंने अलग कर दिया है। इनफैक्ट एग्जाम में मिक्स ही आता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको अलग अलग करके यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल का है। इसके अंदर क्या क्या हो गया: कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल नीश, लिमिटिंग फैक्टर्स, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट एंड सक्सेशन। अभी हम इथोलॉजी पे आते हैं। इथोलॉजी में क्या आ गया: इम्प्रिंटिंग, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, फिरोमोन्स एंड प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉज ऑफ एनिमल बिहेवियर्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सेम पैटर्न रहता है थर्ड क्वेश्चन का भी, 4 पार्ट होते हैं, पर पार्ट 5 मार्क्स का होता है। तो इसमें क्या हो गया: कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल, क्लाइमेट चेंज, अल नीनो एंड ला नीनो आ जाता है इसके अंदर, इकोलॉजिकल पिरामिड एंड एनर्जी फ्लो, ओवरलैपिंग ऑफ नीश। ठीक है, अभी हम इथोलॉजी का पार्ट में देखते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक्स, किनशिप एंड अग्रेशन, हैमिल्टन थ्योरी ऑफ अल्ट्रुइज्म, प्रॉपर्टीज एंड एडवांटेज ऑफ सोशल बिहेवियर। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन आता है, वो आपका एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है और इसके अंदर ये एक क्वेश्चन आएगा और आपको ये मिलेगा 20 मार्क्स में। ठीक है, तो इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा आपको लिख के आना पड़ेगा। तो ये एनवायरमेंटल वाले पार्ट से है, एनवायरमेंट ऑफ पॉल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन। अगर हम देखें इथोलॉजी के पार्ट से, तो इसमें आप प्रिपेयर करना कम्युनिकेशन ऑफ एनिमल्स। देखो, कम्युनिकेशन ऑफ एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप से वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। लाइक ऑडिटरी हो सकता है, इकोहोलेशन हो सकता है, विजुअल कम्युनिकेशन हो सकता है, टैक्टाइल हो सकता है। हनी बी में बैगल डांस हो गया या फिर एक राउंड डांस होता है, उसके थ्रू क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे टाइप हो गए कि किस किस तरह से कोई एनिमल कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, ये सारे के सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसके अंदर है अप्लाइड ह्यूमन इकोलॉजी। ये जो टॉपिक है आपकी 7th यूनिट से है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी की, और इस यूनिट से 7th यूनिट से पिछली साल 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन उठा था रेडिएशन पे। ठीक है, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसमें डाल दिया। और इथोलॉजी के पार्ट में आते हैं, तो सोशल बिहेवियर प्रिपेयर करके जाना, पेरेंटल केयर, कॉर्टशिप एंड मेटिंग, एग्रेसिव एंड टेरिटरी, इवोल्यूशन ऑफ सोशल सिस्टम। ठीक है, 20 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है तो आपको शॉर्टली थोड़ा तो एक्सप्लेन करना ही होता है, तो डिफरेंट पॉइंट्स बना के लिखोगे तो मार्क्स ज़्यादा ऑब्टेन कर पाओगे। ठीक है, तो गाइज आई होप ये जो मॉडल पेपर बनाया है वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। मैंने मैक्सिमम, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा कि इस बार आने के चांसेस है, वही टॉपिक मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट ये सारे टॉपिक तो ज़रूर पढ़ के जाना, और जिसने पहले से काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करी है वो ये वाले टॉपिक भी करना और अपना जो पढ़ा था वो सब भी रिवाइज़ करना, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, so thank you so much guys, all the best for your exam, thank you so much।